नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल भारतीय स्थलों की सूची लेकर। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल भारतीय सांस्कृतिक स्थलों की चर्चा की। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग विश्व धरोहर स्थल में शामिल भारतीय प्राकृतिक स्थलों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो वह संरक्षण क्षेत्र है वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमालय के पहाड़ों के पश्चिमी भाग में स्थित यह पार्क अपनी उच्च अल्पाइन चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और नदी के साथ स्थित जंगलों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र कई नदियों सहित उनके जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ ग्लेशियर से भी घिरा हुआ है। यह जैव विविधता की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है जिसमें 25 प्रकार के जंगल एवं कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें कई संकटग्रस्त स्थिति में हैं। बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। अगला स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यह राजस्थान राज्य में स्थित एक वेटलैंड है जिसका उपयोग 19वीं शताब्दी के अंत तक बतख शूटिंग रिजर्व के रूप में किया जाता रहा है। हालांकि जल्द ही इसमें शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया और वर्ष 1982 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उद्यान 375 पक्षी प्रजातियों और विभिन्न अन्य प्रकार के जीवों का निवास स्थल है। यह पैलेरेटिक प्रवासी जल पक्षी, पैरालेटिक माइग्रेटरी वाटरफॉल, गंभीर रूप से लुप्तप्राय साइबेरियन क्रेन, यह जो फोटो है दोस्तों यह साइबेरियन क्रेन का है, के साथ साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, यह उस ईगल की यहाँ पे फोटो मैंने लगा रखी है, के लिए शीतकालीन आश्रय प्रदान करने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ इंपीरियल ईगल के लिए भी शीतकालीन आश्रय प्रदान करने का कार्य करता है। यह गैर प्रवासी प्रजनन पक्षियों का हर वर्ष बड़ी संख्या में स्वागत करता है। यहाँ गैर प्रवासी जो प्रजनन पक्षियाँ हैं हर वर्ष भारी संख्या में इस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। अगला है मानस वन पक्षी अभयारण्य, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह मानस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यह जो है वह मानस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और मानस नदी के साथ फैला हुआ है। और यह जो है मानस नदी के साथ साथ फैला हुआ है। फॉरेस्ट हिल, जलोढ़ घास के मैदान और इस स्थल के सुंदरता और शांत वातावरण का कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की एक श्रृंखला है। यह कई प्रकार के लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बाघ, एक सींग वाला राइनो, स्वीप डियर, दलदली हिरन, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन के रहने के लिए वातावरण प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले सूची की ओर। अगला सूची है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे क्रमशः 1988 और 2005 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।
ये दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे ऊंचे जंगलों से युक्त है, जिसमें भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी विद्यमान है। इसके विपरीत फूलों की घाटी में अल्पाइन फूलों के प्रकार देखने को मिलते हैं। इन पार्कों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती है। साथ ही विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी शामिल है, जिसमें स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर आदि शामिल हैं। जिसमें स्नो लिपर्ड और हिमालयन मस्क डियर हिरन शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। अगला स्थल है सुंदरवन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 1987 ईस्वी में अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्ष 1887 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और 1989 में सुंदरवन इलाके को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें 10,200 वर्ग किलोमीटर इलाके में सदाबहार वन है। इसमें जो सदाबहार वन है वह 10,200 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है, जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। यह जो सुंदरवन है वह भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। भारत की सीमा में पड़ने वाला वन क्षेत्र सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जो क्षेत्र भारतीय सीमा में पड़ता है उसे हम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। वनों में सुंदरी पेड़ों की संख्या बहुत अधिक है और कहा जाता है कि इस वन का नाम इन्हीं पेड़ों के नाम पर रखा गया है। यह जो फोटो है पेड़ का दोस्तों, यह सुंदरी पेड़ का पौधा है यह, और इसी वन के नाम पर, यह जो वन है इसी पेड़ के नाम पर सुंदर वन के रूप में जाना जाता है। यह डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़े रिजर्वों में से एक है। यह बंगाल टाइगर के रहने का सबसे बड़ा स्थान है। अगला है पश्चिमी घाट। इसे यूनेस्को ने वर्ष 2012 में अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में है। यह 1600 किलोमीटर लंबी है। यह 1600 किलोमीटर लंबी है, जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करती है तथा पाल घाट दर्रे के पास 30 किलोमीटर के क्षेत्र में 11 डिग्री उत्तर में केवल एक बार विखंडित है। यह पाल घाट दर्रे के पास 30 किलोमीटर क्षेत्र में 11 डिग्री उत्तर में केवल एक बार विखंडित है। पश्चिमी घाट भारतीय मानसून मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह उन बारिश की बूंदों वाली मानसूनी हवाओं के लिए अवरोधक का कार्य करता है जो दक्षिण पश्चिम से आती है। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ साथ विश्व स्तर पर 325 संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थल भी है। बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। अगला स्थल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में
शामिल किया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह असम में स्थित है। उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय वाटर बॉडीज हैं। इसके अलावा डीप होलू नदी इसके मध्य में बहती है। इसके मध्य से डीप होलू नदी बहती है। विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। एक सींग वाला जो गैंडा है वह विश्व की 2/3 एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में ही पाया जाता है। काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान बड़ी 4 प्रजातियों राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। काजीरंगा संरक्षण का जो प्रयास है उसमें मुख्य रूप से राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस शामिल हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में धारीदार बिल्लियों की तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भारतीय ऐसे स्थल ऐसे प्राकृतिक स्थल जो विश्व धरोहर सूची में शामिल थे उनका अध्ययन किया और भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आइए अब हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों वह स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। सिक्किम में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा विद्यमान है। माउंट कंचनजंगा पार्क में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और विभिन्न झीलें और ग्लेशियर शामिल हैं, जिसमें 26 किलोमीटर लंबी जेमू ग्लेशियर भी शामिल है। 26 किलोमीटर लंबी जेमू ग्लेशियर भी शामिल है जो माउंट कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। यह सिक्किम राज्य के लगभग 25% हिस्से को कवर करता है और विभिन्न स्थानिक और संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजातियों के लिए रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों इस तरह से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की जो एक श्रृंखला हम लोगों ने शुरू किया था वह आज ख़त्म होता है और इसी तरह के और भी जानकारी से भरे हुए वीडियोस हम लाने का प्रयास अपने इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस तरह की और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की और भी जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।